इन्वर्टिबल था। जो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों हो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो जो भी फंक्शन गिवन है आप उसको क्या पुट करोगे? y, फिर x फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। फिर आप डोमेन और रेंज चेक करोगे, वो बन जाएगा आपका f ऑफ इनवर्स x। फॉर एग्जांपल देखो मैंने बोला कि f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड f ऑफ इनवर्स, आप पहले बना करो इक्वल नहीं इसके डोमेन में, क्योंकि ये मैनी टू वन 1 1 है नहीं, मॉडुलस ऑफ x फंक्शन ग्राफ ऐसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो मैनी टू वन है। अब आपसे पूछा फाइंड इनवर्स इन 0 टू इंफिनिटी, तो अब f ऑफ x क्या लिखूंगा मैं? x। तो अब ये इस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इसका इनवर्स फाइंड करो, 0 टू इंफिनिटी ना। तो जब 0 टू इंफिनिटी x होगा तो y भी कितना होगा? 0 टू इंफिनिटी होगा ना। तो ये आपने मान लिया कि y इक्वल टू x है, तो x कितना होगा? y। तो f ऑफ इनवर्स y कितना होगा? y। देन f ऑफ इनवर्स x कितना होगा? x। 0 टू इंफिनिटी ये हो गया इसका इनवर्स। समझे? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन अपने खुद का इनवर्स है ना, खुद का इनवर्स है, क्योंकि इसका f ऑफ इनवर्स x की वैल्यू x मिल रही है और f ऑफ इनवर्स ऑफ fx ये x। तो ये फंक्शन इसका खुद का अपना ही इनवर्स फंक्शन। ये बात समझ आई? एक और चीज, जब भी आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हो, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी, आपको क्या करना है? जब भी आप f फंक्शन a टू b डिफाइन और g फंक्शन फाइंड करोगे जो b टू a होगा, तो आपको ये जरूर बताना है कि f ऑफ g i, f ऑफ gx सॉरी gb वो y है और g ऑफ fx वो x। आइडेंटिटी इन y और आइडेंटिटी इन x, ये आपको जरूर प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने के बाद जो आपने g फाइंड किया है वही f ऑफ इनवर्स x, f ऑफ इनवर्स x कौन सा होगा जो आपने g फाइंड किया। क्या ये बात समझना है? समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज के अंदर f इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f इनवर्स x भी कैसा होगा? बाइजेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी f इनवर्स ऑफ इनवर्स, क्या मिलेगा आपको? f। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि f ऑफ g होल इनवर्स वो होगा g इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स, ये इसके इक्वल है। ये कैसे लिखेंगे? दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना, तो उनको कंपोजिट फंक्शन हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। f और g अगर दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है f और g, तो f ऑफ g है वो आइडेंटिटी फंक्शन आपको मिलेगा। अब देखो मैंने बोला कि इसका इनवर्स ये है, इसका मतलब कि f ऑफ g जो फंक्शन है वो और g इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स, इसका कंपोजिट फंक्शन हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। समझ आया? मैंने क्या बोला कि इसका इनवर्स ये है, ये लिखा है ना, f ऑफ g का इनवर्स क्या है? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। तो इन दोनों फंक्शन का आइडेंटिटी सॉरी कंपोजिट फंक्शन क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्लियर? नहीं समझ आ रहा? नहीं। मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन है g, कैपिटल G, ये g का इनवर्स है वो कैपिटल F, ठीक है। इसका इनवर्स ये फाइंड है, तो जब मैं इन दोनों का कंपोजिट निकालूंगा f ऑफ g या g ऑफ f, तो वो क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन नहीं मिलना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए ना? ये भी समझ गया?
अच्छा, आपको कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया था? वो तो समझ में आ गया था ना। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है f जो a टू b डिफाइन, मतलब इसमें a के एलिमेंट्स इनपुट होगा तो b के एलिमेंट मुझे आउटपुट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी जो इस तरह से है कि आप किसी b के एलिमेंट इसमें पुट करोगे तो आपको a के एलिमेंट आउटपुट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसा लिखता हूँ 1a 2b 3c 4d, ये एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जी जो इस फॉर्म में a1 b2 ये एक दूसरा फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये a टू b डिफाइन है, ये a टू b डिफाइन, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि f ऑफ g a कितना होगा? f ऑफ g a बताओ, सब लोग बताओ, a होगा? डाउट है किसी को? a कैसे? f ऑफ g a and f of g b, f of g c और f of g d, क्या मिला? किसी को डाउट है? अब आपसे पूछता हूँ g of f of 1 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो ये 1 पे a, फिर a इसके अंदर a पे 1, ये 1 क्लियर। और g of f of 2, g of f of 3 और g of f of 4। इस स्टेप तक किस को डाउट है? अगर आप में से किसी को अभी भी कुछ भी डाउट है तो मैं इसको देखो 1 बाय 1 एक और स्टेप देखो। g of f of 1 का मतलब gf1, g of f1, gf1 की वैल्यू फंक्शन 1 पे क्या मिलेगा? a मिल गया a, और g of a पे क्या मिलेगा? 1। अभी तो समझ आया, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो भी मैं पुट कर रहा हूँ वही मुझे रिजल्ट, जो भी पुट कर रहा हूँ वही आउटपुट मिल रहा है, वही इनपुट वही आउटपुट। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा, एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री एंगल पे और एक्सिस इज y एक्सिस से y इक्वल टू x। इसका मतलब जो भी आप x पुट करोगे वही आपको y मिलेगा, जो भी आपने पुट। तो यहाँ पे जो भी आप पुट करोगे आपको वही वैल्यू मिलनी है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ? आइडेंटिटी। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या हुआ? आइडेंटिटी। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी हो तो वो दोनों ही फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, समझ गए? तो वो दोनों ही फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। तो इस केस में g है वो फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन और f है वो g का इनवर्स फंक्शन। तो ये बात समझ में आई? क्लियर। अब मैं आपको ये बता रहा था f ऑफ g होल इनवर्स, f ऑफ g होल इनवर्स क्या है? प्रॉपर्टी के अंदर ये लिखा रहा था कि f ऑफ g होल इनवर्स उसकी वैल्यू g इनवर्स ऑफ f इनवर्स इक्वल है ना। अब मैं आपको ये प्रूव करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक फंक्शन है f ऑफ g। क्या है? f ऑफ g एक फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन क्या है? g इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स, ये दूसरा फंक्शन है। इस दोनों का कंपोजिट फंक्शन मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मिल रहा है। मेरे पास दो फंक्शन, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, दोनों का कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा देखते हैं। g इनवर्स ऑफ ये क्या है? f इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स ऑफ f ऑफ g। क्या ये बात समझ में आई? अब सबको पता है f इनवर्स ऑफ f की वैल्यू क्या होगी? f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन, जो पुट करोगे वही मिलेगा। अब ये g इनवर्स क्या हुआ? g इनवर्स ऑफ g आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो, जो पुट करोगे वही, इसके अंदर पुट आप g करोगे तो g मिलेगा। अब आपको मिला g ऑफ इनवर्स g, ये क्या बनेगा? आइडेंटिटी फंक्शन। तो इन दोनों के कंपोजिशन से मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन? तो f ऑफ g का इनवर्स फंक्शन क्या हुआ? g इनवर्स ऑफ f इनवर्स हुआ। रिवर्सल ऑर्डर ये है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है।
इससे पहले मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ, और एफ इनवर्स एफ अगर बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। प्रॉपर्टी हो गई। इवनिंग वाली क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी से कुछ इनवर्स फंक्शन बताऊंगा कैसे फाइंड, ठीक है। अभी हम लोग मैं आपसे पूछता हूँ कुछ कि मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे करेंगे। एक फंक्शन है एफ माइनस इंफिनिटी से -1 टेंड्स टू रियल नंबर -1। Define f of x equal to x upon x plus 1. Find f of inverse x. ये आपसे पूछा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको। क्या आपको ये समझ में आया कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है, -∞ to -1 और कोडोमेन r-1, ये है। अब सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 फंक्शन है या नहीं है, 1 फंक्शन है या नहीं। वो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में हमें ये प्रूव करना होता है कि ये 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो ही हम सिर्फ सीधा इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। देखिए 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए x1 और x2 बिलोंग्स टू -∞ to -1। इसके डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट तो पुट कर सकते हैं। f of x1 कितना मिला, f of x1 इक्वल टू f of x2। f of x1 कितना, x1 बाय x1 प्लस 1। f of x2 कितना, x2 बाय x2 प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई? इस स्टेप पे किसी को डाउट है? इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो x1 x2 प्लस x1, इन दोनों का प्रोडक्ट किया x1 x2 प्लस x2, ये दोनों कैंसिल हो गए, x1 इक्वल टू x2। मतलब फंक्शन कैसा है, 1 ये आपने प्रूव कर दिया, ये फंक्शन 1 है। 1 के लिए आपने चेक किया लेट y बिलोंग्स टू r-1, तो डोमेन का एक एलिमेंट है y, और y इक्वल टू मिलेगा आपको x अपॉन x प्लस 1। चेक करता हूँ कि ये y की जो वैल्यू है वो रेंज के इक्वल, सॉरी कोडोमेन के इक्वल हो रही है नहीं। y क्या आपका रेंज, तो रेंज। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया x y प्लस y इक्वल टू x, तो x कितना होगा, y अपॉन 1 माइनस y। क्या ये बात समझ में आई आपको, y अपॉन 1 माइनस y, क्लियर है। अब आप y क्या नहीं पुट कर सकते, 1 पुट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हो। तो y बिलोंग्स टू r-1, ये क्या मिला आपको, रेंज। और कोडोमेन क्या है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन 1 ऑन टू हो तो हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, वैसे ही x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब x की जगह लिखते हैं हम लोग f ऑफ इनवर्स x इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस, ये आपका इनवर्स। आप में से जिसको डाउट है वो पूछ। अब कोई बताएगा इसका डोमेन क्या, इसका डोमेन क्या, r-, कोई बता सकता है इसकी रेंज क्या मिल सकती है? अगर आपने x पॉजिटिव पुट किया तो क्या मिलेगा, जैसे मान लो x की वैल्यू 5 पुट की, क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5 पुट की तो नेगेटिव वैल्यू मिली ना, और नेगेटिव पुट की x की वैल्यू -3 पुट की तो वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मिलेगा ना। तो इसकी वैल्यू -6 × -1 होगी, है ना। तो देखो अब चेंज हो गया, इसका जो डोमेन था वो इसकी रेंज बन गई, इसकी जो रेंज थी वो इसका, ये होता है इनवर्स। क्लियर। अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक और चीज करनी है, क्या, ये जो f इनवर्स फाइंड किया इसको g ऑफ x लेट करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी में आपको नेक्स्ट स्टेप और करना है,
क्योंकि जेई में हमको वो स्टेप नहीं करना और ये भी नहीं करना पड़ता, तो फंक्शन देखते ही समझ जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है, जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा बोलो, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स बाय वन माइनस एक्स, पुट करो एफ ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी एक्स आपके पास है, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट किया, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, ये पुट करो इसके अंदर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, कितना होगा कौन बताएगा? एक्स, ठीक है, तो आइडेंटिटी हुआ। नेक्स्ट जी ऑफ एफ एक्स क्या आइडेंटिटी फंक्शन है, और एफ ऑफ जी एक्स बताओ, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस वन, ये रहा देखो एफ ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह मैंने जी एक्स पुट किया तो यहाँ जी एक्स आएगा, यहाँ पे जी एक्स, ये जी एक्स आया, जी एक्स प्लस और जी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो इसके अंदर, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वन, बताओ ये कितना होगा, एक्स होगा। तो आपको अगर आप जी ऑफ एफ एक्स फाइंड कर रहे हो तो आइडेंटिटी मिल रहा है, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर रहे हो तो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो दोनों फंक्शन क्या होंगे एक दूसरे के इनवर्स। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एफ इनवर्स किसके इक्वल है, जी के, और जी आपने फाइंड कर लिया तो एफ इनवर्स एक्स क्या मिला आपको, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ये है आपका इनवर्स फंक्शन। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपको पूरी किस तरह से मेथड से उसको सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं, चलिए इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा, इसकी रेंज में जी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स में, जी ऑफ एक्स डोमेन में रेंज में रेंज जीरो नहीं आएगा, आएगा 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 ना, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, माइनस इंटू माइनस वन है ना। सर 0 तो अच्छा आप ये कह रहे हो कि इनवर्स जो फंक्शन है r माइनस वन इसका डोमेन हो जाए r माइनस वन, ठीक है, और माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, जैसे जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो तो है इसमें, तो मतलब नहीं है ना, इसमें नहीं है, डालने पड़ेंगे, आप लिखो तो आप इसको काउंट करो, माइनस किया आपने? अच्छा इससे मुझे जीरो मिल सकता है क्या? इससे जीरो मिल सकता है? जीरो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जब जीरो मिलेगा ही नहीं तो पुट कैसे करूंगा? उल्टा चल रहा है ना। आप ये पुट करने पे बी मिल रहा है, जब इनवर्स फाइंड करोगे तो बी पे ए पुट करोगे, पर मुझे जब यहाँ पे जीरो मिलेगा ही नहीं तो पुट कैसे करूंगा? कुछ भी पुट करो आप, इससे जीरो नहीं फाइंड कर सकते, है ना। इसके रेंज में, सॉरी इसके रेंज में जीरो आपको नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? जब मिलेगा ही नहीं तो आप पुट नहीं कर सकते, और जब पुट नहीं कर सकते तो क्या मिलेगा? अच्छा इसको इन्होंने सेट कैसे
समझ गए? जीरो इंक्लूड नहीं है इसका, आर नॉट का मतलब इनवर्स फंक्शन का मतलब उल्टा होता है, जो आपको मिल नहीं सकता ना, नहीं तो आप उल्ट नहीं कर सकते। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, या तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूं। है डाउट आपको? पक्का डाउट नहीं है? इसका मतलब आपने पढ़ा। डाउट उन्हीं को होते हैं जो पढ़ते हैं, और पढ़ना ही तो डाउट कहीं। क्या किया कल संडे को आप लोगों ने? ये तो मत बोलना कि पढ़े थे, इसके अलावा बता दो। फिजिक्स पढ़े थे और केमिस्ट्री पढ़े होंगे। केमिस्ट्री वालों की बोलोगे, फिजिक्स पढ़े थे और मैथ्स पढ़े थे। ऐसे मत करो, तुम लोग 12th क्लास में हो यार, समझ में नहीं आता तुम लोग ऐसे लापरवाह कैसे हो। चलो कोई बात नहीं, ये बस फाइंड करके बताओ। f of x equal to 2 raised to x x minus 1 and x is greater than 1. First function. Number 2, f of x equal to log of x plus square root of x square plus 1 to the base a. A is positive and a is not equal to 5. Next third है f of x equal to x where x is less than 1 greater than minus infinity x square x is 1 to 2 or 2x where x is 2 to infinity। चलो ये तीनों इन्वर्स फाइंड करके बताओ जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। सर ये ट्राइजेक्टरी है, वो तो आप चेक करने की जरूरत नहीं, चाहो तो चेक कर सकते हो। ये x ये क्वाड्रेटिक बनेगा है ना, और इसके रूट्स क्या होंगे? अरे इसके रूट्स क्या होंगे? ये क्या होंगे? x into x minus 1 के रूट्स क्या होंगे? 0 और 1 ना, ऐसे बोलो ना, ये 0 और 1 तो ये 0 होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसमें पूछा ग्रेटर देन 1, इससे ग्रेटर कैसा है? ये 1 1 है और 2 भी है। हाँ फर्स्ट हुआ, करो करो। तो आपको 1 1 1 2 ये सब करने की जरूरत नहीं है अभी, अगर जब तक ऑप्शन में ये ना हो, ध्यान देना, f इनवर्स नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कुछ चीजें नहीं है ना, तो आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं। इनकेस किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ आ गया कि f इनवर्स नॉट डिफाइंड, मतलब 1 1 1 2 का कहीं ना कहीं केस है, तो ग्राफ से इसको समझ लो। ठीक है, ग्राफ तो पता है ना सबको, 3 लोगों ने हाँ बोला, इसका मतलब बाकी को नहीं पता। अब सुनो, y इक्वल टू 2 raised to x into x minus 1 ये है। अब log y कितना होगा? raised to x into x minus 1, ये तो समझ आ गया होगा। अब ये हुआ x square minus x minus log of y raised to equal to 0। अब मुझे यहाँ से x फाइंड करना है, x
श्रीधराचार्य फॉर्मूला एसटी फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस log ऑफ y रेज टू बाय 2a। ठीक है, अब x कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस ओनली प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log ऑफ y रेज टू अपॉन 2। मैंने ओनली प्लस क्यों लिखा, x इज ग्रेटर देन 1, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब जो x है वही f इनवर्स x होता है, तो f इनवर्स y, f इनवर्स x लिखा 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 log x रेज टू, ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अच्छा, अगर रेंज फाइंड करनी होती तो हम क्या करते हैं, बता सकते हैं आप, किसी के रेंज कैसे फाइंड करता है, रेंज कितना होता है, स्क्वायर रूट वाले टर्म क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, मतलब 1 प्लस 4 log y रेज टू बी पॉजिटिव, देन 4 log ऑफ y रेज टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1, log ऑफ y रेज टू ग्रेटर देन इक्वल टू एंड y इक्वल टू 2 raised to -1/4 सीक्रेट। ये आगे रेंज फाइंड करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनाई होगी, y इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस a। फाइंड किया, क्या फाइंड किया, a की पावर 2x - 1 अपॉन 2 की पावर 2 a की पावर x। वेरी गुड।
ऐसा फाइंड किया है। हाँ, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू y इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड a रेज़ टू y माइनस x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, a रेज़ टू y माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, a रेज़ टू 2y हो जाएगा माइनस 2 टाइम x a रेज़ टू y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इनको एक्स चाहिए तो क्या करोगे, a रेज़ टू 2y माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम एक्स a रेज़ टू y। अब a रेज़ टू 2y माइनस 1 बाय 2 टाइम्स a रेज़ टू y इक्वल टू एक्स, ये x आपको मिल गया। अब x को क्या लिखोगे आप, f ऑफ इनवर्स y इक्वल टू a रेज़ टू 2y माइनस 1 बाय 2 टाइम्स a रेज़ टू y। अब f ऑफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 2x माइनस 1 बाय 2 टाइम्स a टू दी पावर x, ये f इनवर्स x है। समझ गए? डाउट है किसी को? f इनवर्स x डाउट किसी को? इसमें तीनों अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। तीनों अलग अलग सॉल्व किया, ये वाला सॉल्व हुआ। अच्छा है। हुआ? नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है ये नहीं रेंज कोड में। चलो ये वाला मैं करवाता हूँ, फिर इसके जैसा एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको देखना है। एक तरीका तो आप ग्राफ से कर दो और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ। तो इसका ग्राफ किसी को पता है, y इक्वल टू एक्स माइनस इंफिनिटी से 1, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ये, और 1 तक, ये 1 इधर 1 यहाँ तक ये ग्राफ आया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ के बाद कैसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, और कहाँ तक, 2 तक, ये 2। क्या ये बात समझ में आई है ना? ऐसा बनेगा। ये 2 तक, उसके बाद 2x का ग्राफ, 2x का ग्राफ, ये जो 45 डिग्री है इसको थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स कहाँ आएगा, y इक्वल टू एक्स इसी लाइन पर आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे। अब इसका ये इधर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये इसकी इमेज बन गई। अब हम इससे करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स है, जब x क्या हो, माइनस इंफिनिटी टू 1, क्लियर है। जब x माइनस इंफिनिटी से 1 होगा तो y कितना होगा कृष्णा, y कितना होगा, x माइनस इंफिनिटी से 1 है तो y कितना होगा, बोलो सही बोलो, माइनस 1 से आप बताओ y, वेरी गुड, वही होगा ना। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जो आप पुट करोगे इसमें वही आपको मिलेगा, तो y भी उतना ही होगा। तो
तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई, फिर y माइनस इंफिनिटी टू 1। क्या ये बात समझ में आई? और आप सबको पता है कि x का मतलब f इनवर्स y होता है। f इनवर्स y इक्वल टू y देन y माइनस इंफिनिटी टू 1। क्लियर? दूसरा देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x है वो 1 to 2 है। जब x 1 से 2 है तो y कितना होगा? 1 to 4, y 1 to 4 हो गया, है ना? तो बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू y व्हेन y 1 to 4, देन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y व्हेन y 1 to 4। अच्छा ये बताओ मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि पहले बोल दिया x 1 से 2 माइनस है। क्लियर यहाँ तक? तो f ऑफ इनवर्स y कितना मिला आपको? रूट y व्हेन y 1 to 4। देन f ऑफ इनवर्स x कितना मिला आपको? स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x है वो 1 to 4। अब ध्यान से देखना लास्ट, y इक्वल टू 2x व्हेन x है वो 2 to इंफिनिटी। तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? 4 to इंफिनिटी होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y वेयर y इक्वल टू 4 to इंफिनिटी, 2x इक्वल टू y। क्या ये बात समझ में आई? तो x कितना? y by 2 when y 4 to infinity, then f of inverse x equal to x by 2 when x is 4 to infinity। ठीक है? अब ग्राफ बनाता हूँ, सुनो इसका। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ f of inverse x क्या आएगा? f of inverse x ग्राफ कैसे बनाऊंगा इसका? f of inverse x आपको मिला सबसे पहले x and x कहाँ से कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी टू 1। दूसरा मिला रूट x and x 1 to 4। अब तीसरा मिला x by 2 and x है 4 to इंफिनिटी। ये आपने इनवर्स फाइंड किया। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? अब ग्राफ बनाता हूँ उसका, देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस इंफिनिटी टू 1, ये माइनस इंफिनिटी टू 1 है, y इक्वल टू एक्स। उसके बाद रूट एक्स का ग्राफ आपको ध्यान है? रूट एक्स का मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा है ना? यहाँ से ये ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद x बाई 2 का मतलब 45 डिग्री एंगल है वो और कम हो जाएगा, है ना? ये इधर से ऐसे, ठीक है? अब इससे पहले f ऑफ x का ग्राफ कैसा बनाया था? ये ऐसा 2x ऐसा। तो देखो y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज बनी ना। अब ये खुद y इक्वल टू x है तो इसकी इमेज तो इसके ऊपर ही आएगी। तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं, फंक्शन वैसा का वैसा। अब ये जो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसकी जगह रूट x आ गया ऐसा ग्राफ। जो 2x था उसकी जगह x बाई 2 आ गया। आप इस फॉर्म से भी कर सकते हो और ये वाला मेथड इससे भी कर सकते हो। जिसको ग्राफ का अच्छा नॉलेज है वो यही यूज करे, आपको फटाक से हो जाए। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए फटाफट मुझे। इसका इनवर्स फाइंड करके बताइए।
बातें क्यों कर रहे हो? कितना मास का दुरुपयोग करोगे? जरा मास भी सोच रहा होगा मैं किस चीज के लिए आया था और क्या हो रहा है। कॉस्ट हो गया? कॉस्ट का क्या कॉस्ट log of x to the base 10 log के अंदर माइनस नहीं बाहर हाँ log of y 1 minus y बेस करते हैं क्या बता
भी आएगा ना? हाँ हाँ, सब लोगों ने पहले वही सॉल्व किया। चलो फर्स्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाला बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया अभी। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखो इसका आंसर जो है बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, लगभग सभी ने सही किया है। -1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस्ड है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला इसका आंसर जो है इसका भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया है। लगभग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4/2 ये आंसर है। नेक्स्ट है इसका log ऑफ बेस 2 x/1 - ये है फॉर इनवर्स x। अच्छा, इधर आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इनवर्स कैसे फाइंड करना है किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा है कोई? बस हो गया सबसे? पूरी क्लास में कोई नहीं है? दूसरा वाला देखो। आपने ऐसे फाइंड किया मतलब भाई की समझ इसमें किसी को डाउट है? नंबर 3 किसी को डाउट है कैसे मिला लॉग? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। अच्छा, इसको डाउट नहीं है वो दूसरा सॉल्व करो, जो डाउट है वो देखो। ये y = x + 1/x, ये हो गया xy x² + 1, ये हो गया 0 x² - xy + 1, ये x की क्वाड्रेटिक हो गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम x फाइंड करेंगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x मिल गया आपको y प्लस माइनस रूट y स्क्वायर माइनस 4/2। अब इसमें x जो है वो डिफाइन है आपके 1 to infinity, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या आएगा प्लस x = y प्लस रूट y स्क्वायर माइनस 4/2। क्या ये बात समझ में आई? अब f ऑफ इनवर्स y क्या होगा? y प्लस स्क्वायर रूट y स्क्वायर माइनस 4/2 और f ऑफ इनवर्स x आपको मिलेगा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 4/2। नंबर 2। नंबर 3 देखो, इसको आप y के इक्वल लेट करो। y = 2x/1 प्लस 2x, ये हो गया y प्लस y × 2x = 2x।
अब 2 रेज टू एक्स वाली टर्म शिफ्ट करी राइट हैंड साइड, तो y इक्वल टू 2 रेज टू एक्स कॉमन मिला 1 माइनस वाई, ये हुआ y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। जैसे ही x ढूंढूंगा एक्सपोनेंशियल बेस बन जाएगा log का बेस, log ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2, ये x मिल जाएगा, वो इनवर्स है। नेक्स्ट इसको देखें, फोर्थ f ऑफ x क्या मिला आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब इक्वल टू y माइनस 1 है, x इक्वल टू y माइनस 1 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब ये बोल रहा है f ऑफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 28 माइनस 1 टू द पावर 1/3, क्या मिलेगा आपको x की वैल्यू फोर था। इसका बताओ, इसका नहीं हुआ, चलिए ये आपने नोट कर लिया सब। जब लॉग होता है तो एक्सपोनेंशियल मिलता है, एक्सपोनेंशियल हो तो लॉग मिलता है। अब सुनो, y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x बाय 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 2y e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y e रेज़ टू x होल स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप तक किसी को डाउट? अब ये e रेज़ टू x में क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक बन के देखो, e रेज़ टू x होल स्क्वायर माइनस 2 e रेज़ टू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा e रेज़ टू x इक्वल टू माइनस ऑफ b, तो ये 2y हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac 1 और 1 अपॉन 2a। क्या ये बात समझ आई? तो e रेज़ टू x आपको ये मिल रहा है, तो x कितना मिलेगा, log ऑफ बेस b 2y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 4/2। अब प्लस माइनस की जगह मुझे क्या लिखना है, ओनली प्लस। अब f ऑफ इनवर्स x क्या मिलेगा, log ऑफ 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर माइनस 4/2। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, ऐसा बन जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन सॉल्व किया, क्या मिला, x माइनस 1 और x प्लस इनवर्स दोनों के लिए, किस के लिए x माइनस 1 है, किस x माइनस 1 जब x माइनस 1 इवन होगा और x माइनस 1 जब ऑड होगा तो x प्लस 1। ये भी कुछ ऐसे, ये भी जो तू बोल रहा है वो यही करेंगे, मतलब ये खुद का इनवर्स है, खुद का इनवर्स नहीं हुआ। देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, नेचुरल नंबर पुट करने हैं मुझे, 1 पुट किया था, f ऑफ 1 कितना होगा बताओ जल्दी, x की जगह 1 पुट किया तो 2 मिलेगा, है ना? किसी को डाउट 2 कैसे मिला? फिर भी बता दो 1, क्योंकि कुछ लोग शर्मा रहे, पूछते नहीं है।
1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 1 माइनस 1 की पावर 0 0, 1 प्लस 1 2। चलो f ऑफ 2 कितना 1, f ऑफ 3 कितना, f ऑफ 4 कितना, तो समझ आ रहा है? 1 पे 2, 2 पे 1, मतलब ये कुछ ऐसा फंक्शन है कि ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, 1 पे 2 ये पॉइंट मिला, 2 पे 1 ये पॉइंट मिला, और दूसरा 3 पे 4 ये पॉइंट मिलेगा, और 4 पे 3 ये पॉइंट मिलेगा। y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ये इमेज बनती जाए। किसके रिस्पेक्ट में इमेज बनेगी? y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में। तो ये फंक्शन खुद ही अपना क्या हुआ? इनवर्स फंक्शन हुआ। इसका इनवर्स यही, समझ में आया? इसका इनवर्स यही है, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट इसके डोमेन में है वो रेंज में है, जो रेंज में वो डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट इसको देखिए, f ऑफ g इनवर्स और g ऑफ f इनवर्स फाइंड कर सकते हो आप लोग। फॉर का इनवर्स और गॉस का इनवर्स फाइंड कर सकते हो ना? चलो फाइंड करो और डोमेन बताओ मुझे जल्दी से। ये नंबर आएगा चलो मैं एक फाइंड कर लेता हूँ, दूसरा आप बोलते एफ ऑफ जी बताओ। एफ ऑफ जी क्या होगा? सर 2 मिनट रुको। बरोबर जल्दी। डोमेन पूछा है मैंने आपसे। सर f ऑफ g में आप पॉजिटिव नंबर से 3 नहीं रख सकते, पॉजिटिव नंबर हाँ। ओनली, पॉजिटिव नंबर 3 नहीं रख सकते। ये नहीं रख सकता। और दूसरे में दूसरा 2 से इंफिनिटी आएगा, हाँ 2 से इंफिनिटी 2 से इंफिनिटी या माइनस 2 से। देखो इसमें एक का आंसर 0 टू इंफिनिटी है और एक का माइनस 2 टू। अब आप चेक कर लो काम, ठीक है? एफ ऑफ जी इनवर्स तो फाइंड करना कैसे पता है ना? सबसे पहले एफ ऑफ जी फंक्शन के अंदर जी एक्स पुट करो, ये रहा एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये रहा, क्या बनेगा? e रेज़ टू जी एक्स ये बनेगा, और e रेज़ टू जी एक्स कितना है? 3x माइनस 2, e रेज़ टू 3x माइनस 2, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बना। अब इसका इनवर्स y इक्वल टू e रेज़ टू 3x माइनस 2 एंड log ऑफ y बेस e 3x माइनस 2 एंड log ऑफ y प्लस 2/3 इक्वल टू x। ये हो गया इनवर्स। अब इसमें log y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ? y की पॉजिटिव सिर्फ y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और ये हो गया आपका डोमेन इसका f ऑफ g इनवर्स का। वैसे ही g ऑफ f इनवर्स का डोमेन -2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? आपका इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में ऑड इवन फंक्शन, ग्रेडिंग फंक्शन।